बल्लू बल्लू बेटा आ भी जाओ, इतनी देर हो गई है। जी मम्मा आया। बैठो यहाँ पर। बल्लू बेटा चंदा नहीं आई अभी तक। नहीं मम्मा अभी तक चंदा नहीं आई। इतनी देर हो गई है, सहरी के बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है और वो महारानी अभी तक नहीं पहुंची। आने दो, एक दफा ऐसी तसल्ली करूंगी कि लगेगा पता उसे। पता नहीं इस लड़की ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, इतनी इतनी लेट आती है, काम चोर कहीं की। वो आ गई। आइए आइए महारानी, आप ही का वेट हो रहा है। जरा ये बताओ देर से किस बात का आई हो? वो मालकन। हाँ हाँ भाई कह दो, माँ को बुखार था, दवाई लेने के लिए गई थी। तुम लोगों के पास बहाने ही बहाने हैं। नहीं मालकन, सहरी में उठी थी, रोजा रखा है। अच्छा रोजा रखा था, तो भाई फिर अपने लिए रोजा रखा था, कौन सा हमारे लिए रखा था? अब जल्दी यहाँ बहस ना कर, किचन में जा, इतने बर्तन पड़े हैं गंदे, जा धो उनको। और अब ये ना कह देना रोजा है काम नहीं हो रहा। मम्मा ये बहुत काम चोर है। नहीं 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 मालकन, मैं सारा काम कर दूंगी, बिल्कुल सारा काम कर दूंगी। आप टेंशन ना ले, मैं एक एक काम चुटकियों में कर दूंगी। बल्लू तुमने ना इस लड़की पे नजर रखना है, ये बहुत काम चोर है, काम नहीं करती है, ठीक है ना? जी मम्मा मैं पूरी नजर रखूंगा। हाँ क्या करूं, मालकन से पैसे कैसे मांगूं? घर में राशन भी नहीं है, रोजा भी बगैर सहरी के रखा है, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। मेरा हाथ, कैसे जोर के लगा है। चंदा हो गिलास तोड़ दिया। मम्मा मम्मा चंदा ने गिलास तोड़ दिया। नहीं नहीं बल्लू, अपनी मम्मा को ना बुलाना, ना आवाज दो बल्लू। मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। अरे बल्लू बेटा क्या हो गया? चंदा ने गिलास तोड़ दिया। क्या गिलास तोड़ दिया? अरे तुमने तो मेरा कीमती गिलास तोड़ दिया। नहीं मालकन, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, खुद ही गिर गया मेरे हाथों से, और मेरी उंगली पे भी इतनी जोर के चोट आई है। मम्मा इसने जानबूझ के आपका गिलास तोड़ा है। बेटा मैं सारा समझती हूँ। वो मालकन, घर में ना राशन नहीं है, मुझे ना एडवांस पैसे चाहिए थे। सहरी भी हमने खाली पेट की है और अफ्तारी के लिए भी अब कुछ नहीं है। क्या एडवांस? तुम लोगों के यही ड्रामे तो हमें खा गए हैं। पहले मिलते तरले करके हमारे से नौकरी लेते हो, उसके बाद बर्तन तोड़ा फोड़ी करके हमारा नुकसान करते हो, और फिर वक्त से पहले अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हो। एडवांस एडवांस एडवांस, दिमाग खराब करके रखा है तुमने। और फिर एडवांस, जुमा तुम्हें 4 दिन हुए हैं नौकरी पर आए हुए, एडवांस पहले मांग रही हो। मेरी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से तुम जैसे मर्जी अपना रोजा खोलो, समझ में आई है? महीना पूरा होगा जब भी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। चुपचाप ना आराम से काम करो।
मम्मा मम्मा क्या बात है बेटा? मम्मा मम्मा मुझे तो चंदा पर बड़ा ही तरस आ रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो ना। खबरदार जो तुमने उसकी हिमायत करी। अरे भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हें नहीं पता, छोटे हो तुम, बहुत ड्रामेबाज होती हैं। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। मम्मा मैंने पार्क जाना है, झूले ले दे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ अकेले नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ चंदा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। चंदा चंदा जल्दी इधर आ। कहाँ मर गई है? जी बीबी। चंदा मेरी बात ना गौर से सुनो। ये बल्लू ना पार्क जाने के लिए जिद लगा रहा है, वहां जाकर इसने झूले लेने हैं। और हाँ इसको मैं अकेला भेज नहीं रही हूँ। ऐसा करो तुम इसको अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ अपने साथ ही वापस लेकर आना। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? पर मालकन रोजे से मेरे से चला नहीं जा रहा। क्या मुझे इनकार कर रही हो? तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे इनकार करने की। पता है ना 1 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी। जी अच्छा ठीक है, आओ बल्लू। चलो बल्लू चंदा के साथ पार्क में जाओ, और चंदा इसको ना इफ्तारी से पहले पहले लिया ना, क्योंकि काम भी करने हैं आके। बल्लू बल्लू रुको, बल्लू बल्लू ना जाओ, बल्लू रुको। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बल्लू आ जाओ बस। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बल्लू बल्लू आ जाओ। बल्लू मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरा रोजा है। बल्लू आ जाओ ना। चंदा चंदा क्या हुआ? चक्कर आ गया था। बल्लू बस घर चलो। इफ्तारी में भाई थोड़ा सा ही टाइम रह गया, जल्दी से सेब काट लेती हूँ, माल्टे फ्रूट वगैरह काट लेती हूँ, फ्रूट चाट भी बनानी है। कहाँ रह गई ये चंदा? इसको तो बस बहाना चाहिए काम से जान छुड़ाने का। खूब खेल रही होगी बल्लू के साथ पार्क में। आई नहीं अभी तक, 5 मिनट का कहा था मैंने इसको। इफ्तारी भी होने वाली है। ये क्या इतनी देर से आए हो? मम्मा चंदा को चक्कर आ गए थे और ये गिर गई थी। मम्मा देखो उसको चोट भी लगी है। जब रोजा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती है तो रोजा भाई क्यों रखती हो फिर? चलो जल्दी से अब घर के काम निपटाओ, फिर अपने घर जाओ। मालकन मेरे घर वाले सारे भूखे हैं, प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी मिनट। अच्छा मालकन हाँ, जाओ सामान उठा लूं अपना। चल गया। चंदा की पोटली तो मिल गई।
हाँ हाँ भाई जाओ, मैंने कौन सा रोका है। चोर ने मेरे घर से राशन और पैसे चोरी करके लेकर जा रही थी। शक तो मुझे तेरे ऊपर पहले दिन से ही था। आज तूने साबित कर दिया कि तू कितनी बड़ी चोरनी है। नहीं नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये सारा सामान मेरी पोटली में कहाँ से आया। अब तेरी सजा पता है क्या है? तुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं ही काम करेगी। ये तैयारियों में जो गंद नजर आ रहा है ना, चल फटाफट शुरू हो जा। मेरे 3 गिनने से पहले पहले चल सफाई कर यहाँ पे। अभी तक लगी खड़ी है, मुकम्मल नहीं किया काम। क्या थोड़ा सा ही तो काम था, जानबूझ के देर देर से कर रही है। बेगम साहिबा प्लीज मुझे घर जाने दो, रोजे का टाइम हो रहा है। ये देखो मेरे हाथ में कितने रेड हो गए हैं। प्लीज प्लीज मालकिन मुझे इतनी सख्त सजा ना दे, मुझे घर जाने दे, रोजा खुलने वाला है। भाई चोर को चोरी करने की सजा तो मिलती है ना। तुम शुक्र ये अदा करो मैंने तुमसे सिर्फ काम करा रही हूँ, तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। मम्मा। जी बेटा। मम्मा राशन और पैसे मैंने चंदा की पोटली में डाले थे। क्या? मम्मा चंदा का रोजा है, उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें खाने का इतना सारा सामान दिया है, अगर इसमें से थोड़ा सा चंदा को दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा। और मम्मा आपने तुमने बताया था जितना अल्लाह के लिए खर्च करते हैं अल्लाह हमें उसके बदले बहुत ज्यादा देता है। बल्लू बेटा मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही थी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और चंदा प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं मालकिन ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ए खुदा प्लीज हमें माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे मुझे, मैं तो भाई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। बेशक तू ये रिस्क देने वाली जात, हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दें। ये लो चंदा, ये पैसे तुम रख लो। और हाँ मैं ये तनख्वाह से तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं काटूंगी, ये पैसे तुम्हारा रोजा रखने का इनाम है। ये लो चंदा। शुक्रिया मालकिन। हर एक चीज चमक उठी, कशफल